हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मोमा की एपिसोड 9 का प्रोमो। अगर आप ये ड्रामा फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि जहाँ आ रहा है इस वक्त किस सिचुएशन में मियाँ को उसने, यानी कि जुनेद जो है उसके घर में जो किराएदार आए हैं, उसको फुली शी इज़ कंट्रोलिंग हिज इमोशंस, हिज एक्शंस। उसको उसने पूरा अपने कंट्रोल में किया हुआ। और दूसरी तरफ जो उसकी बीवी है, उसकी भी मदद कर रही है, उसकी भी हेल्प कर रही है, उसको खाना भी पका के खिला रही है, उसको अस्पताल भी लेके जा रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। सो दैट इज़ हर गेम, कि वो आदमियों को इतना सेड्यूस करती है और इतना पागल बना लेती है कि वो अपनी बीवियाँ अपना घर छोड़ने को राज़ी होते हैं। लेकिन बीवियों को साथ भी इतनी अच्छी रहती है कि बीवियाँ जहाँ आरा के अगेंस्ट कोई बात नहीं सुनना चाहती। तो अब हमें गेम समझ आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता कि ये जो इसने गेम खेला था पिछले वाले कपल के साथ, अब वही वाला जो है सिनेरियो ये इस कपल के साथ भी कर रही है। और ये भी अब प्रेग्नेंट हैं, वो भी प्रेग्नेंट थे। तो शी फीड्स ऑन इट, क्योंकि अक्सर जो होता है कि जो बीवियाँ होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, दे आर नॉट फीलिंग देमसेल्फ, दे आर टायर्ड, दे आर सिक, और वो मियाँओं को इतनी अटेंशन नहीं दे पा रही होती हैं। और you know what I mean? So she takes advantage of that time and she inserts herself, or she observes, because उसने figure out कर लिया है कि Junaid likes to eat food and he likes to eat, he likes candles and all those kind of conversations, जो कि माहिरा उसको provide नहीं कर रही right now because she is pregnant. So anyways, she is helping मायरा, उसको अस्पताल लेके जाती है। और वहाँ पे जाके लाज़मी सी बात है, मायरा बहुत थैंकफुल होगी कि उसने उसकी इतना ख़्याल रखा, उसको अस्पताल लेके गई। दूसरी तरफ जुनैद कन्फ्यूज़ होगा कि रात को मुझे सेड्यूस करती है, दिन में मेरी बीवी को अस्पताल लेके भागती है। आखिर है क्या मामला? क्या मेरा ही वहम है, ये मुझसे फ्लर्ट कर रही है, या ये वाक़ई में इतनी अच्छी है? सो एनीवेज़ कन्फ्यूज़न में रहेगा ना बंदा, कन्फ्यूज़न में। ये उस वक़्त तक कन्फ्यूज़न में रहेगा जब तक ये ज़ीशान के तरह अपना सर दीवार पे नहीं मार रहा होगा और ये जेल ना भेज रही होगी उसे। सो एनीवेज़ थोड़ी सी हमें स्टोरी और आगे पता चलेगी कि सरमद का और जहाँ आरा का रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ, किस तरह से इनकी शादी हुई, घर वालों ने इसकी शादी सरमद से क्यों की, क्योंकि ये पसंद करती थी वो जो करेक्टर आएगा उस्मान मुख्तार का, उसको। क्या सरकमस्टेंसेस हुए थे, क्योंकि अस्पताल में इसको एक ओल्ड कपल नज़र आया है और मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि वो इसके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स भी नहीं हैं तो इसके बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हैं जिन्होंने जिनके साथ ये कट ऑफ हो गई है। अब मुझे लगता है कि ये कट ऑफ जो है वो सरमद की वजह से हुई थी, या शी अबैंडन देम बिकॉज़ उन्होंने इसकी शादी सरमद से कर दी थी। तो क्या ये इसने खुद अपनी फैमिली छोड़ दी, उनसे मिलना-जुलना छोड़ दिया, या सरमद ने इस पर पाबंदी लगा दी थी अपने घरवालों से मिलने पे? तो ये हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा, और क्या मजबूरियाँ थी घरवालों की कि उन्होंने इसकी जहारा की शादी जो थी वो सरमद से की थी। तो क्या इनकी दरमियान माफ़ी हो गई है, एज़ यू नो कि अब कोई रिलेशनशिप बनता है फैमिली के साथ, ये अकेली क्यों रहती है? ये अकेली क्यों रहती है, अपने घर वालों से क्यों नहीं मिलती? सरमद ने रोका हुआ था, अब तो सरमद जेल में है, तो फिर क्यों नहीं मिलती अपने घर वालों से? घर वाले ही इसको मुँह नहीं लगाते। क्या सिनेरियो है? तो अभी ये हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि वो जो कपल इसको अस्पताल में मिला है जब ये जहाँ ये मायरा को लेके गई है, वहाँ से स्टोरी शुरू। अस्मा प्ले कर रही हैं वो कैरेक्टर। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। सो होपफुली वी विल सी मोर कैरेक्टर्स इन नेक्स्ट एपिसोड। सिर्फ यही जो घर वाले सीन्स हैं उससे थोड़ी सी अब जान छूटेगी, थोड़ा सा एक्सपैंड हो रही है स्टोरी ना, थोड़े और कैरेक्टर्स आ रहे हैं और पता चल रहा है। पता 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 चलेगी कि ये शादी और जो है ये हुई कैसे थी। और उस्मान मुख्तार आएँगे, मुझे बहुत पसंद है वो बंदा। पामाल के बाद तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। एनीवेज़ आशिक के पास तो पैसे मिल गए आसिया को, और आसिया को पता चल गया कि आशिक जो है वो लॉयल नहीं है जीजी का। क्या वो जीजी को बताएगी, या वो अपने मियाँ को खुद ही उसकी पर्दा कश कर देगी? और ज़ीशान का जो प्लान था वो कामयाब होगा कि नहीं होगा? अगेंस्ट जहारा के बाम के से जो सबूत चाहता था वो उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि आशिक का तो भांडा ऑलरेडी फूट चुका है। तो जो उसका स्पाई था वो तो पकड़ा गया है। तो लेट्स सी कि ज़ीशान का अगला स्टेप क्या होता है, क्या वाक़ई वो जहारा को तबाह करना चाहता है, या ही विल गिव अप? सो ये सारे हमें पता चलेंगे अगले एपिसोड में। बट ड्रामा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत यूनिक। सो आप डेफ़िनेटली देखें ये ड्रामा। सबा कमर है इसमें, और आपको क्या ही चाहिए? जब बंदी है इस ड्रामे में तो कुछ कहने की और ज़रूरत नहीं है, और ड्रामा इज़ सुप्रीमली supremely good. So let me know what you think about this drama in my review and predictions, and please subscribe my channel. Peace.